स्टैंडर्ड 6 चैप्टर 9 नेम है डेटा हैंडलिंग। इस चैप्टर में आप पढ़ाई करने वाले हो बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ और हाउ टू ड्रॉ बार ग्राफ, हाउ टू ड्रॉ पिक्टोग्राफ, उसका रिवीजन हम करने वाले हैं। ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, हम रिवीजन करेंगे बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, हाउ टू मेक अ टैली मार्क्स टेबल। तो टैली मार्क्स टेबल के लिए आपको सबसे पहले जो आपको डेटा दिया गया है उसको देखना है। टैली मार्क्स के अंदर 1 बाय 1 आपको क्या करना है कि सपोज कोई नंबर है तो वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है उसके हिसाब से आपको टैली मार्क्स बनाना है। तो इस तरीके से टैली मार्क्स टेबल बनता है। टैली मार्क्स टेबल में जो भी नंबर दिया गया या नेम दिया है उसको यहाँ पे लेफ्ट साइड फर्स्ट कॉलम में रखेंगे, सेकंड कॉलम में हम टैली मार्क्स बनाएंगे, राइट, और उसका टोटल होगा। यहाँ पे टैली मार्क्स के अंदर याद रखना है 1 2 3 4 5, ये 5 का ग्रुप बनता है। थोड़ी सी गैप रख के अगेन 1 2 3, ये वैल्यू क्या होगी 5 + 3 8 हो जाता है। तो वो बात सबको याद रखनी है टैली मार्क्स में। टैली मार्क्स टेबल क्या है, जो अनग्रुप डेटा है, जो ग्रुप में बनाए गए नहीं है, उसको प्रॉपर्ली अरेंजमेंट करना है, उसको टैली मार्क्स टेबल बोलते हैं बेटा। टैली मार्क्स टेबल से हम इजीली बता सकते हैं कि सेम मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं। सेम लाइक, किसी को पूछा है कि कितने पर्सन को क्रिकेट लाइक है, तो हर एक का नाम अलग अलग हो तो हर एक को क्रिकेट तो कितने बच्चे वो पता कर सकता है। तो स्पॉट में इजीली हम नंबर ऑफ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो टैली मार्क्स का इंपॉर्टेंट है। अब टैली मार्क्स किया हुआ कोई टेबल है उसको पिक्टोग्राफ और उसमें बता सकते हैं। पिक्टोग्राफ क्या है, तो पिक्टोग्राफ के अंदर कोई सिंबल दिया होता है ग्राफ के अंदर और उसके बेस पे क्वेश्चन आंसर हमको देने होते हैं। तो पिक्टोग्राफ में क्या होता है, कोई पिक्चर है, सपोज 1 स्माइली दी गई आपको, 1 स्माइली दी है, उसको इक्वल टू 10 है, तो 2 स्माइली होगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। 3 स्माइली है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। बट आपको ऐसी स्माइली दी गई है 1 स्माइली, सेकंड स्माइली, ऐसे स्माइली दी गई है, बराबर, और थर्ड ऐसे हाफ दिया गया है। तो एक की 10 है तो 10 10 एंड 5, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। तो पिक्चर में ये सब आपको याद रखना है बेटा, 10 10 एंड 5। हाफ दिया गया है मीनिंग आधा हो जाएगा जो मेन वैल्यू है उसके। कोई भी पिक्टोग्राफ है उसके ग्राफ के ऊपर ऐसा दिया ही होगा। आप भी पिक्चर ड्रॉ करना है पिक्टोग्राफ, उस टाइम में याद रखना है कि कोई भी सिंबल आप ले रहे हो तो सिंबल के इज इक्वल टू क्या ले रहे हो डेटा, वो आपको याद रखना है। बहुत सारे डेटा है तो हर एक का 1 नहीं लेंगे। सपोज आपके पास 100 डेटा है तो 1 सिंबल इक्वल टू 1 लिया तो आपका होल आंसर क्या हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है। क्यों, बिकॉज 100 सिंबल ड्रॉ करने पड़ेगी, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तो कम मेहनत में भी ये काम हो सकता है। तो सिंबल के अंदर लेके 10 5 ऐसा लेके जो इजी लगे आपको और प्रॉपरली ड्राइंग हो जाए। तो पिक्टोग्राफ में ये बात है। और पिक्टोग्राफ में सपोज एक का 25 हुआ है और एक का 10 है, एक का 10 है, तो दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, 25 इज बिगर 10 इज स्मॉलर। तो आपको बोला गया है कि 5 या 6 डेटा दिया गया है उसमें से विच इज द मैक्सिमम नंबर। तो जो भी नेम होगा या पर्सन होगा उसका जो कंडीशन होगी वो आपका मैक्सिमम, सबसे कम नंबर होगा वो मिनिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम मीनिंग क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू। मैक्सिमम मतलब क्या होगा, हाईएस्ट। मिनिमम मीनिंग लोवेस्ट वैल्यू किसकी है। पिक्टोग्राफ में ऐसा नंबर नहीं होगा, आप लिख के उसको बता सकते हो कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है और कौन सी वैल्यू स्मॉलेस्ट है, मीनिंग लोवेस्ट है। तो वो बात आपको पिक्टोग्राफ में आती है। उसके बाद आता है बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या आता है कि बार ग्राफ के अंदर आपको बार एक दिया गया है, बार 2 टाइप के होते हैं, बार ग्राफ 2 टाइप के होते हैं। एक ऐसा होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बार। ऐसा होती है ना लाइन, स्लिपिंग लाइन, उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, बराबर। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल बार। और ऐसे बार ग्राफ होते हैं जो हमने यही ड्रॉ किए थे, मोस्टली हम यही ड्रॉ करते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्टिकल बार। दोनों बार ग्राफ हो सकते हैं। बार ग्राफ के अंदर एक बात याद रखनी है, जो वेट ऑफ द बार है वो क्या होती है, सेम होती है। इसीलिए हम क्या ड्रॉ करना है तो क्या यूज करते हैं, ग्राफ पेपर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ग्राफ पेपर। अब ग्राफ पेपर में 2 सेंटीमीटर बीच वाला रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हो ना, तो हर एक बार आपको क्या लेना है 2 सेंटीमीटर। हम मोस्टली 1 सेंटीमीटर लेते हैं, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा,
राइट। वैसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर तो भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो 2 टाइप के हम बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली। क्यों? बिकॉज जो ये स्लीपिंग लाइन है वो हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ये स्टैंडिंग लाइन है उसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो वो बात ध्यान में रखनी है। अब इसमें से मैक्सिमम वैल्यू, सपोज ये ए है, ये बी है और सी है, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू किसकी होगी? ऑब्वियसली जिसका लेंथ बड़ी है वो क्या होगी? हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी। हाईएस्ट वैल्यू मीनिंग क्या होगी? सबसे बड़ा बात तो हाईएस्ट। लोवेस्ट वैल्यू किसकी होगी? बी की वैल्यू हो जाएगी। तो वो याद रखना है। अब इसके ऊपर वाई एक्सिस पे यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर होते हैं, तो यहाँ से ये लाइन का जो नंबर होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से कोई नंबर होगा बी की वैल्यू, यहाँ से कोई नंबर होगा वो वैल्यू ऑफ बी हो जाएगी। तो आप स्केल पुट अप करके उसका नंबर देख के उसके बेस पे क्वेश्चन आंसर आपको देना है। तो बार ग्राफ में ये क्या है कि ग्राफ लिया गया है, उसको रीड करना है, उसके बेस पे क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन होता है, उसको समझना है कि ग्राफ में क्या कंडीशन दी गई है, रीड करके उसका आंसर देना है। क्लियर एवरीवन? आपको बोला है ए एंड सी का टुगेदर, तो ए की वैल्यू और सी की वैल्यू लिख ढूंढो और उसका एडिशन करो। टुगेदर मीनिंग क्या होगा? एडिशन होगा। तो इस तरीके से ग्राफ को एनालाइज करो, फिर उसका आंसर दो। दूसरी बात फाइनल एक्सरसाइज में आता है ग्राफ ड्रॉ करना है, कि जो भी नंबर्स दिए गए उसके हिसाब से आपको वाई एक्सिस पे आपको क्या करना है? डेटा लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, बराबर, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, बराबर। ये 4 पर्सन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक करते हैं, क्या कहते हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये गेम है, यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट। सपोज क्रिकेट है, 20 स्टूडेंट पसंद करते हैं। टेनिस है, वो 15 स्टूडेंट लाइक करते हैं। फुटबॉल है, 30 स्टूडेंट लाइक करते हैं। और वॉलीबॉल है, वो 25 स्टूडेंट लाइक करते हैं। तो उसमें आपको उसका ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले ग्राफ पेपर में एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे। फिर 1 सेंटीमीटर मार्क ऑलरेडी आपके ग्राफ बुक में ड्रॉ की है, डार्क लाइन होती है। एक लाइन छोड़ के यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्रिकेट। फिर एक लाइन छोड़ के सेकंड है टेनिस। फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे फुटबॉल। फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखेंगे वॉलीबॉल। क्लियर? तो यहाँ पे नीचे मेन हेडिंग क्या होगा? गेम्स, बिकॉज यहाँ पे गेम्स लिखा हुआ ना। नाउ हियर क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो स्टार्टिंग में हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब सबसे पहली बात, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का क्या ले हम? वो भी एक प्रॉब्लम है। हाँ, छोटा वाला है, कम 1 ले सकते, पर 1 ले तो 25, तो 25 लाइन फिलअप हो जाएगी, पूरा ग्राफ बन जाएगा। तो हम 1 = 5 ले सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, बराबर हो गया बेटा। 35 यहाँ तक ले ले। फिर यहाँ पे लिख देना वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर = 5 स्टूडेंट। फिक्स, ये डिस्टेंस फिक्स रहेगा। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिया तो वही पे 1। अब क्रिकेट है, कितने हैं स्टूडेंट? 20, तो यहाँ से 20 तक ऐसे लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर 15 है, तो क्या होगा? ऐसे 15 तक जाना है। 1 मार्क सेंटीमीटर बेटा स्ट्रेट आएगा। हाँ, फिर फुटबॉल है, फुटबॉल में 30 स्टूडेंट है, तो यहाँ पे 30 स्टूडेंट तक ऐसे स्ट्रेट जाना है आपको। फिर वॉलीबॉल है, 25 है। क्लियर? इस तरीके से हम ग्राफ बना सकते हैं। क्लियर ना? फिर उसमें जो स्क्वायर बॉक्स है उसके अंदर ऐसे लाइन कर देना, मैंने सिखाया आपको। तो इस तरीके से आप ग्राफ अपना पूरा बना सकते हो। ग्राफ पेपर में ग्राफ जो बना वो कंपलसरी पेंसिल से ही बनाना है। क्लियर एवरीवन? ग्राफ पेपर में ग्राफ जो है हमको कैसे बनाना है? पेंसिल से ही बनाना है, पेन यूज नहीं करनी है। क्यों? कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो इरेज करके वापस लिख सकते हो, पूरा ग्राफ ड्रॉ करना नहीं पड़े। पेन से बनाया, राइट, कितनी बार डिजाइनर ग्राफ होता है, पेन से होता है, बट प्रॉब्लम क्या है? कुछ गलत हो गया, पूरा ग्राफ दोबारा बनाना पड़ेगा। पेंसिल से किया है, इरेज करके दोबारा बना सकते हो। अब पॉसिबल हो तो मिस्टेक करो ही मत,
सिंपल है, जो टेबल दिया है उसको डायरेक्टली आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, कुछ कैलकुलेशन कुछ है नहीं। हाँ, उसके बाद 2-3 आंसर क्वेश्चन नीचे लिखे हैं, विच इज द हाईएस्ट वैल्यू फुटबॉल, हु लाइक द हाईएस्ट फुटबॉल, विच गेम इज लाइक लोवेस्ट टेनिस, क्लियर, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक क्रिकेट 20। तो ऐसे रीड करना ग्राफ फिर आ सकता है। तो ये जो है चैप्टर 9 में ये टॉपिक सब आते हैं। पहला आता है कैरी मार्क्स टेबल बनाओ, दूसरा आता है पिक्टोग्राफ रीड करो और पिक्टोग्राफ ड्रॉ करो, थर्ड टॉपिक है रीडिंग द बार ग्राफ, और फोर्थ टॉपिक है ड्रॉ द बार ग्राफ। Clear everyone? In this chapter 9, any confusion, then now you can ask.